पर ट्राई तो करती हूँ। झूम 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 जिया रे, झूम 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 जिया रे, झूम 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 जिया रे, झूम 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 जिया रे। आप बताइए मेरी बेटी कहाँ है? अजीब बदतमीज आदमी है आप। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे कोई आपकी बेटी बेटी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गेट आउट राइट नाउ। अरे अपनी बेटी के बारे में पूछ लिया तो क्या गुनाह कर दिया? इस आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। डब्बू! हाथ नहीं लगाना। वो पापा कहाँ है? अरे छोड़ो मुझे। धक्के मार के बाहर निकालने के बावजूद भी तुम वापस आ गए। मेरा बस चले तो मैं इस एकेडमी को, पूरी एकेडमी को जला दूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे छोड़ो मुझे, बात सुनो मेरी। मैं एक बात नहीं। ये है तेरा रेड ऑन केमिकल्स। यहां काम करती है तू? अपने बाप से झूठ बोलकर। सुनो, ये अरे मेरी बात सुनो। वो मेरी बेटी है। मैं उसे लेने आया था। रुको, ये मेरे पापा। इस देश का कोई कानून भी है या नहीं? डब्बू, ऑफिसर, आप इस आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। मैम, एक तो ये आदमी जबरदस्ती मेरी एकेडमी में घुसा है, ऊपर से इसने तोड़फोड़ भी की है और पूरा कॉलेज सर पे उठा लिया था। नहीं मैम, वो सचमुच मेरे पापा है। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए मैम, प्लीज। सुन लिया? छोड़ो मुझे। ऑफिसर, लेके जाइए इसे। लेके चलो इन्हें। मैम प्लीज मैम, रोक लीजिए मैम, प्लीज। अरे ये इंसाफ है क्या? प्लीज मैम, रोक लीजिए मैम। छुड़वा लीजिए, रोक लीजिए मैम। अरे नौकरी चली गई, पैसे चले गए, अब इज्जत की बर्बादी के बाद। प्लीज रोक लीजिए, प्लीज। मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दीजिए, वो बुरे इंसान नहीं है। अच्छा, ये मेस देख रही हो? ये मेस ये तुम्हारे पापा ने किया है। क्या ये अच्छे आदमियों का काम है? ये सब किताबें तुम्हारे पापा ने गिराई हैं। क्या ये अच्छे आदमियों का काम है? ये तोड़फोड़ तुम्हारे पापा ने की है। क्या ये अच्छे आदमियों का काम है जिया? मैम, मैं ये सब ठीक कर दूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी मैम। आपका जो भी नुकसान हुआ वो आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए मैम। मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दीजिए, प्लीज। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? महीनों तक मुफ्त में काम करोगी ना, तो भी नहीं चुका पाओगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे पापा है या तुम्हारे दादा। ये डैड है,
ये हमारा ऑफिस है। ये रोना धोना बंद करो। आगे से अपनी घर की प्रॉब्लम्स यहां पे मत लेकर आना। गेट आउट। बीजी, कितनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक नहीं आए। मैंने खाना भी लगा दिया। अब तो देर हो गई है बेटा, पर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब बीजी रहने दो, ग्रह भी खराब चल रहे हैं और फिर ये नौकरी चली गई, सब कुछ खराब है। माँ, किसने कहा आपसे कि पापा की नौकरी छूटी है? उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वो भी टेम्परेरीली। जिंदगी भर उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है, ऐसे ही थोड़ी ना नौकरी छूटेगी। ये हुई ना बात। ईमानदार लोगों की कभी हार नहीं होती है। नहीं बीजी, कुछ गड़बड़ है। पहले दाल जली, उसके बाद दूध उबल गया और मैं सब्जी में मसाला डालना भी भूल गई हूँ। बीजी कुछ गड़बड़ है, बीजी कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, इतना क्यों सोच रही है? फिर क्या करूं? मीतू तू एक काम कर, तू जाके उनको ढूंढ के आ। इस वक्त माँ, मैं कहाँ जाऊंगी उन्हें ढूंढने? वो आ जाएंगे। तो हिमानी से पूछ जाके। हिमानी से? हिमानी से क्या पता चलेगा? हाँ, तू एक काम कर, खन्ना अंकल से पता कर। हाँ, हिमानी से भी पूछ लेना। ठीक है। बीजी, हिमानी क्या करेगी बीजी? वो घर में रहती है ना। तू इतना घबरा मत। तू एक काम कर, तू बैठ जाइए और ये ले, तसल्ली से एक गिलास पानी पी ले पुत्र, पी। बीजी, मैं जानती हूँ मेरा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन इतना तो समझती हूँ ना कि कुछ ऐसा है जो आप जानते हो लेकिन मैं नहीं जानती। बीजी, क्यों ऐसा होता है कि घर में कुछ भी होता है वो मुझे आखिर में पता चलता है? पूरी जिंदगी दे दी है मैंने इस घर को। कहने के लिए सास है, पति है, बच्चे हैं, बड़ा पूरा घर है, पूरा परिवार है मेरा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में बिल्कुल बेगानी हूँ, इस घर की नहीं हूँ मैं, बिल्कुल बाहर वाली। पागल, ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बेटे ने तो कभी परवाह की नहीं मेरी, लेकिन मेरी बेटियां, बीजी, मेरी बेटियां आपको पहले और बाद में मुझे माँ समझती है। हाँ पुत्र। हाँ, हाँ, बस एक बेटा था मेरा, एक बेटा, उसे भी घर से निकाल दिया इन्होंने, उसे भी घर से निकाल दिया। जी, वो यहाँ होता तो वो मेरी परवाह करता ना, मेरी इज्जत करता ना वो। ना पुत्र ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों सोचती है इस तरह से? तेरी बेटियां तुझे पूरी इज्जत देती, तुझे बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, इसीलिए तो हक जमाती हैं बेटा। हाँ, इसलिए मुझसे बातें भी छुपाती है ना? तू जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बाबा जी पर भरोसा रख और सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ।
मेरे पापा ने जिंदगी भर मामूली क्लर्क की नौकरी की, कभी भी एक पैसा इधर से उधर नहीं किया, लेकिन फिर भी उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी तनख्वाह से घर चलता था मैम, अब तो वो भी बंद हो गया, इसलिए मैंने बरखा की मदद से नौकरी ले ली। नौकरी भी कहा, रैड में, रैड जहां नाचना गाना सिखाया जाता है और उन्हें नाचने गाने से सख्त नफरत है मैम, सख्त नफरत है। इसीलिए डर के मारे मैंने उनसे कह दिया कि मैं रैड में नहीं, रैडॉन केमिकल्स में काम करती हूँ। और आज जब उन्हें सच का पता चला तो भड़क गए और उन्होंने ये सब कर दिया। अगर मैं अपने पापा की तरह या अपनी छोटी बहन की तरह अक्लमंद होती तो ऐसा कभी नहीं होता। उन्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ता, कभी नहीं। ये सारी गलती मेरी है मैम, सब मेरी वजह से हुआ है। देखो जिया, किरण, जिया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तुम लोग प्लीज बाहर वेट करो, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। डोंट वरी। हेलो महेश, हाँ, मैं कहाँ है? कहीं नहीं, बस मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि हाँ हाँ, बोल बोल। कि आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस। अरे तू कहाँ है? जिया तेरे साथ है ना? वो मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। बस मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, बोल देना। बीजी, बीजी किसका फोन था? महेश का। बीजी क्या कह रहे थे वो? नहीं, वही कि वो थोड़ी देर से आएगा। पर वो कहाँ रह गए? तू तो जानती है ना, वो पूरी बात बताता है क्या? उसने फोन कर दिया, यही बहुत है, तू फिक्र मत कर। और जिया? वो भी देर से आएगी। लो, पड़ा पड़ा खाना ठंडा हो जाएगा, किसी को परवाह नहीं है मेरी। दादी, खन्ना अंकल के घर पे कोई नहीं है। तू चिंता मत कर, फोन आ गया था इनका। ताला लगा था क्या? हाँ, सारे के सारे घुमक्कड़ हैं उनके घर में, जब देखो बाहर रहते हैं। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ सारा कसूर मेरी बहन का है। कोई मरे या जिए, उनकी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए, बस। हर बार सिर्फ वही सही होंगी ना, कभी कोई गलती तो कर ही नहीं सकती है। इतनी पॉइजनस है ना कि अगर बर्ड्स की जगह मुंह से एरोज निकलते होते तो पता नहीं कितने लोग मर गए होते अब तक। तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो बरखा? तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा? बुरा तो मुझे उन लोगों के लिए लगता है जो उन्हें बर्दाश्त करते हैं,
देखा नहीं क्या किया तुम्हारे पापा के साथ, अपू के साथ? तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह बोल रही हो। मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूं। और तुम जानती हो तुम किसकी तरह हो? वो जो बेवकूफ होते हैं ना, कॉमिक्स में, फेरी टेल्स में, नाइस गुडी गुडी सपनों की दुनिया में। पर ये सपनों की दुनिया नहीं है जिया, दिस इज रियल लाइफ। इस रियल वर्ल्ड को फेस करना सीखो। यहां कोई तुम्हारी तरह सीधा नहीं है, नोच खाएंगे तुम्हें। इतनी अच्छाई से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा जिया। किरण, बबल टी। नो थैंक्स। अरे व्हाट नो? पी के देखो इसे, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। इससे क्या होता है, गुस्सा कम होता है। गुस्सा कम होगा तो हम हर सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे कम, चीजें कम तोड़ेंगे। कम ऑन, हैव अ सिप। अच्छी है ना? कहा था मैं। वैसे मुझे ना इस हर्बल टी का सेल्समैन बन जाना चाहिए। आई एम सो गुड मैन। तुम्हें पिला दी? रोहन, कम टू द पॉइंट। किरण, द पॉइंट इज, मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है, मगर कुछ ना कुछ तो है, वरना तुम क्या? तुम क्या? तुम किसी इंसान से इतना नाराज नहीं हो सकती हो कि उसे जेल भिजवाओ। मुझे शौक नहीं है किसी को हवालात भेजने का। तुमने भी देखा उसने क्या क्या किया था, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। किरण, सब करते हैं, मैं तुम सब करते हैं। कभी ना कभी सबसे कुछ ना कुछ ऐसा होता है। उस बेचारे का तो विश्वास टूटा है। उसकी बेटी ने उससे झूठ बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? Where am I wrong? किरण, प्रोफेशनली तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम ह्यूमन लेवल पर सोचो। किरण, उसकी फैमिली के बारे में सोचो, जिया के बारे में सोचो। इन मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी इज्जत उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। He doesn't deserve to go in jail. Please. All I know is मैं प्रोफेशनली राइट हूं। ठीक है, अगर तुम उस बेचारे को और उसकी पूरी फैमिली को बेइज्जत करके रात को चैन से सो सकती हो तो स्वीट ड्रीम्स। क्यों मामा जी, क्यों अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है? क्यों मैं ही सबकी तकलीफ का कारण बनती हूँ? दादी तो कहती है कि जीत हमेशा अच्छे लोगों की होती है। तो मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों? अपूर्वा के साथ ऐसा क्यों? क्यों? आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, बिल्कुल गलत।
दादी गलत नहीं हो सकती। मेरी दादी गलत नहीं हो सकती। तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बाबा जी? क्यों? मुझे जवाब दीजिए, क्यों? क्यों? मुझे जवाब दीजिए, क्यों? क्यों? मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। बाहर आ रही हो तुम? मैं पता करके रहूंगा कि तुम कौन हो।